गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अभी तक आपने IIT-JEE सेक्शन में जो भी वीडियो देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि वो वीडियोस में एक छोटी सी फ़ोटो साइड में आती थी और वो वीडियो शायद इतने इंटरैक्टिव नहीं थे। तो मैंने कोशिश की कि इन वीडियोस को थोड़ा और इंटरैक्टिव बनाया जाए ताकि आप सबको चीज़ें और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। सो ये एक छोटी सी कोशिश है उसी दिशा में। तो आज हम जो एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर से लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 80% स्टूडेंट कम्युनिटी थोड़ी डरी सी भी रहती है। उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक IIT की बात करें तो IIT में हर साल एक ना एक मैच द कॉलम या फिर कोई एक पैराग्राफ इस चैप्टर से ज़रूर पूछा जाता है। और मैंने अपने करियर में अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को देखा है जो एक ही बात कहते हैं, सर वो फील नहीं आई। वो आप समझते हैं, वो आप और मैं बेहतर समझते हैं, वी कैन बेटर कनेक्ट टू इट कि फ़ील का मतलब क्या है। वो सिर्फ आप और मैं फील कर सकते हैं। तो वो फील वाली बात लाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि हम वो फील प्राप्त कर सकें किसी तरीके से। तो वी मूव विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहली चीज़ यहाँ इस चैप्टर के नाम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स और दूसरा नंबर्स। तो पहला जो शब्द है कॉम्प्लेक्स, ये तो दिमाग से निकाल दो। इस चैप्टर में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ईजी एंड सिंपल। देयर इज़ नथिंग कॉम्प्लेक्स अबाउट इट। ये सिर्फ हमारे दिमाग में है कॉम्प्लेक्स। अब नंबर्स एक बात आती है, नंबर्स। नाउ लेट अस सी व्हाट आर नंबर्स। तो नंबर्स की बात जब आती है सबसे पहले मुझे बात कर लेनी चाहिए नंबर सिस्टम की, क्योंकि ये भी नंबर्स ही हैं। तो नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो नंबर्स इन्वेंट हुए वो हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर्स इन्वेंट हुए। असल में क्या, मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ डिस्कवरी, रादर इट इज़ एन इन्वेंशन। एवरीथिंग हैज़ बीन इन्वेंटेड फ्रॉम डे ज़ीरो। कुछ भी खुदाई में नहीं निकला था 1, खुदाई में कहीं 2 नहीं निकला था, कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन में 3 निकला था, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऑल ऑफ देम वर इन्वेंटेड। वाई दे वर इन्वेंटेड? आपने एक चीज़ बचपन में ज़रूर, जब आप छोटे से थे तो आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यानी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है हम वैसे वैसे चीज़ों को नया नया इन्वेंट करते हैं। तो नंबर सिस्टम भी इन्वेंट किया गया। क्यों? आओ बहुत पीछे चलें। बहुत पीछे तब जब आप सब लोग जंगलों में घूम रहे थे पत्ते लगाकर और पीछे बकरी दौड़ रही थी, उस वक्त की बात करते हैं। तो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी अकल आई आपको, इंसानों को, तो उन्होंने क्या किया, जानवर पालने शुरू किए। अब जानवर पालने शुरू किए तो फिर गिनती की ज़रूरत महसूस हुई। अब जब गिनती की ज़रूरत महसूस हुई तो वी नीडेड अ मीडियम टू काउंट, एंड दैट मीडियम वाज फुलफिल्ड बाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इंक्लूड द नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मुझे याद है एक समय पहले एक बच्चे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अच्छा क्लास में सवाल पूछा था कि सर जब 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स थे तो 0 तो था नहीं तब तक। मैंने कहा नहीं था। तो उसने बोला सर फिर 10 कैसे लिखते थे? बहुत अच्छा सवाल था। तो असल में उस वक्त जो नेचुरल नंबर्स थे वो इस फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते थे। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो देखा होगा केव्स पर जो भी नंबर्स होते थे वो इस फॉर्मेट में थे, 1, 2, 3, 4 और फिर 5 ऐसे डिनोट करते थे। यानी 5 को हम क्रॉस कर देते थे। सो 1 बंडल काउंटेड 5। इस एक बंडल का मतलब कितना था? 5 था। तो इस तरह से हम काउंटिंग करते थे टैली मार्क्स से, जो आपने बचपन में भी की होगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सब क्या चल रहा है, इसका क्या यूज़ है? इस सब का यूज़ अभी लेक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा। IIT का एक प्रॉब्लम यहाँ से बताऊंगा तुमको क्या आया था। देखो ये लेक्चर बेकार नहीं है, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं बकवास नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनते रहो आखिरी तक। अब नेचुरल नंबर के बाद जो नया सेट आया दैट इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसमें अब 0 को भी शामिल कर लिया गया। यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट का अंतर है और वो है 0। और हम सब इंडियंस एक बात गर्व से कह सकते हैं कि दिस 0 वॉज गिवन बाय एन इंडियन, आर्यभट्ट। तो कई बार लोग sarcastically भी कहते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स? पीपल से 0। हालांकि दिस इज़ अ sarcastic स्टेटमेंट, बट हम इंडिया से बहुत कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो रामानुजन हो, चाहे वो भास्कराचार्य हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए, तो 0 आया, होल नंबर्स, ठीक है। अब कुछ नए नंबर्स का फिर इन्वेंशन की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि जब तक हम होल नंबर्स तक पहुँचे हमने प्लस जोड़ना और घटाना सीख लिया था। तो 3 - 2 was 1, 5 - 4 is
1, तो ये सब सीख लिया था, लेकिन वी डिड नॉट हैव एन आंसर फॉर 3 - 4। 3 - 4 क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास नहीं था। तो हमने क्या किया, फिर नए नंबर्स इन्वेंट किए, और इस बार जो नए नंबर्स इन्वेंट हुए दैट वर द सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स इंक्लूडेड नेगेटिव natural numbers also. So this is the set of integers. It includes -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. फिर अब जोड़ने घटाने के आगे हम और बढ़े, हमने डिवीजन सब्ट्रैक्शन सीखा, हमने ऐसी इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखा। 2x = 4 तो x = 2, लेकिन 2x = 3। अब फिर हम कोई आंसर नहीं था हमारे पास, तो क्या किया गया, फिर नए नंबर्स इन्वेंट किए गए जिनका नाम था रैशनल नंबर्स, विच वर इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। और अगर मैं तुमसे पूछूं रैशनल नंबर किसे कहते हैं, तुरंत फेंक के मारोगे क्या, P/Q, बचपन से रटा है, P/Q, P, Q बिलोंग टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो जो नंबर्स P/Q फॉर्मेट में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जो ये रैशनल नंबर्स होते हैं ये या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या फिर ये रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल्स या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नाउ रिकरिंग डेसिमल मीन्स विच रिपीट, जैसे 10/3 3.333, 13/3 4.333, तो रिकरिंग। टर्मिनेटिंग, एक मूवी देखी थी टर्मिनेटर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाली, उसका वो रोबोट वाली, याद आया, उसका एक हिंदी वर्जन भी आया था, हिंदी में नाम था विनाशक। तो टर्मिनेटर मीन्स विनाशक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स जिनका विनाश हो जाए, जो खत्म हो जाए थोड़े समय के बाद, जैसे 9/2 4.5 खेल ख़त्म, 3/4 0.75 खेल ख़त्म। तो या तो वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर अगर रिपीट ख़त्म नहीं होंगे तो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ऐसे डेसिमल्स किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में, और वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, P/Q फॉर्म में। अब यहाँ तक आ गए अपन लोग, लेकिन हमारी समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई। हमने अगर आपको बोला जाए x² = 4 तो आपके पास नंबर है भाई 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। लेकिन अगर बोले x² = 3 तो लोग फिर ब्लैंक थे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिला इस सिस्टम में जिसका स्क्वायर करने पर 3 आ जाए। तो इसलिए कुछ नए नंबर्स फिर और इन्वेंट किए गए, एंड दे वर द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स में क्या क्या आता है, सारे सर्ड्स आते हैं, √2, √3, ³ पाई, ई, ये सब। पाई की लगभग वैल्यू 3.14, ई की लगभग वैल्यू 2.718। दीज आर द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई एंड ई। और अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी व्हाट इज रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल्स विद द सेट ऑफ इर्रेशनल्स। इन दोनों को मिलाकर जो बड़ी चीज़ बनती है उसी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि क्लास 10th या 11th में आप अपने दिमाग में जो भी नंबर सोच सकते हैं वो हर नंबर रियल नंबर है। आप बोलो -√3, आप बोलो 1/1000, आप बोलो 1000, ऑल आर रियल नंबर्स। जीरो रियल है क्या, बिल्कुल जीरो रियल है। क्या जीरो इंटीजर है, हाँ जीरो इंटीजर भी है। क्या जीरो होल नंबर है, हाँ है। जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं है। जीरो रैशनल है, हाँ है। जीरो इरैशनल है, नहीं है। तो इस डायग्राम को आप देखकर बड़े आराम से कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट इर्रेशनल्स आर डिसजॉइंट फ्रॉम देम। यानी इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर्स कैसे डेसिमल्स होते हैं, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी ना तो ये खत्म होंगे और ना ही रिपीट करेंगे। जैसे √2 1.73 1.414 एंड आता जाएगा। सोचो कभी तुम जंगल में जा रहे हो, तुम्हें एक चुड़ैल मिल जाए और बोले तू मुझे कोई ऐसा काम बता दे जो कभी ख़त्म ना हो, और जैसे अगर वो काम ख़त्म हो गया तो मैं तुझे मार दूंगी। तो तुम उसे ऐसा क्या काम बताओगे, तो बस एक काम बताना, याद रखना उस मुसीबत के वक्त काम आएगा। बोलना √2 की वैल्यू फाइंड करो, तो वो √2 की वैल्यू फाइंड करती रहेगी। तो एक ऐसा काम मिलेगा उसको जो ना तो कभी ख़त्म होगा, चलता जाएगा और ऊट पटांग वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। आई होप ये क्लियर हो गया, और रियल नंबर्स भी समझ में आ गए कि रियल नंबर्स क्या हैं। अब कहानी यही नहीं रुकी, हम और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो हमारे पास x² = 3 का जवाब हमारे पास है, x² = 4 का जवाब भी अब हमारे पास है, x² = 9/4 का जवाब भी हमारे पास है, लेकिन x² = -1 का जवाब अभी भी नहीं है। तो इसलिए फिर ज़रूरत महसूस हुई कुछ नए नंबर्स और इन्वेंट कर दें। तो न्यू नंबर्स दैट वर इन्वेंटेड वर कॉल्ड एज
complex numbers. So this is the set of complex numbers. इसका मतलब ये हुआ every number that you can think of is a real number as well as a complex number. But there are some numbers which you cannot think of at the present moment, and they are also they are also called as complex numbers. वो numbers क्या है वो भी जानेंगे. जैसे कोई तुमसे पूछे क्या 0 complex number है? हाँ है. क्या 1/√2 कॉम्प्लेक्स है? हाँ है. अबे हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स है. √3 भी कॉम्प्लेक्स है भाई. सो एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसमें स्पेशल अलग चीज़ क्या आई? तो देखें, जो नया नंबर इन्वेंट किया गया, अ न्यू, मैं यहाँ से ये थोड़ा हटा देता हूँ. तो देखें क्या किया गया. अ न्यू नंबर आयोटा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, वॉज इन्वेंटेड सच दैट आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1. यानी हमने एक नया नंबर इन्वेंट किया जिसका स्क्वायर करने पर आंसर कितना आएगा? -1 आएगा. तो एक नया नंबर इन्वेंट हो गया. इस कारण से अब हमारे पास x² इक्वल टू -1 के जो रूट्स आएंगे वो क्या हो गए? प्लस माइनस आयोटा. क्योंकि x² इक्वल टू -1, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा. यानी अब हमारे पास इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है. तो आप समझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों इन्वेंट किए गए? इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देने के लिए. स्क्वायर इक्वल टू -1, x⁴ इक्वल टू -1, इस तरह के सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से. अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आपने समझ लिया क्यों डेवलप किया गया, ज़रूरत क्या थी, ठीक है. और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में कौन सा एक्स्ट्रा नंबर आया. जैसे आपने देखा हर स्टेज पर एक एक्स्ट्रा नंबर इंक्लूड हुआ है. नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स में तो 0 इंक्लूड हुआ. इंटीजर्स पर आए तो नेगेटिव नेचुरल्स इंक्लूड हुए. फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स पर आए तो p/q फॉर्मेट के नंबर इंक्लूड हुए. इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर पर आए तो एक नया टाइप ऑफ नंबर इंक्लूड हुआ, आयोटा, जिसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा? -1. अब इस आयोटा से डरने की ज़रूरत नहीं है. ये भी एक नंबर है. इट इज़ लाइक 1 ओनली, इट इज़ लाइक 2 ओनली. जैसे 1 2 3 है, इस तरह से आयोटा भी एक नंबर है, ठीक है. तो इससे कोई अलग चीज़ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन है इसका थोड़ा अलग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, आयोटा की फॉर्म में, आई की फॉर्म में. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और क्या क्या जान सकते हैं. तो आप देखें जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब के सब एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर दे जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रियल लाइन. इस लाइन पर सारे रियल नंबर्स यहाँ इस लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस लाइन का कोना कोना, कतरा कतरा, जगह जगह, पिकोमीटर, नैनोमीटर, जितना भी डिस्टेंस ले लो, हर कतरा एक रियल नंबर से भरा पड़ा है. यानी यहाँ पर कोई जगह खाली है ही नहीं. तो सवाल उठता है अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस लाइन पर तो कोई जगह है नहीं, तो फिर हम क्या करें? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस लाइन पर हमें कोई जगह नहीं मिल रही. तो फिर हमें क्या करना पड़ा? मजबूरीवश एक और डायमेंशन क्रिएट करनी पड़ी. दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट 1 डायमेंशनल, रादर दे आर 2 डायमेंशनल नंबर्स. यानी जितने भी रियल नंबर हैं वो एक नंबर से रिप्रेजेंट हो जाते हैं. 2 से रिप्रेजेंट हो जाता है, 3 से रिप्रेजेंट हो जाता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर से रिप्रेजेंट नहीं होता. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स, x एंड y. तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is represented by an ordered pair x, y. That is z is equal to, हम क्या लिखते हैं? x, y. और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y. यानी आप x, y लिखो, ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका. x, y को आप देखेंगे अभी, और x प्लस आयोटा y. यहाँ पर जो ये x है, this x is called as real part of z, and this y is called as im of z, that is imaginary part of z. इसको हम imaginary part of z बोलते हैं, ठीक है. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? x प्लस आयोटा y. रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y. अब मैंने बताया ये 2 डायमेंशनल नंबर्स हैं,
तो ये जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं रियल एक्सिस, और इसको कहते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। तो ये इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब आपके पास x प्लस आयटा वाई है, तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रियल पर तो ये x और इमेजिनरी पर y, तो ये हो गया x कॉमा y, यानी this point represents the complex number on this two-dimensional plane. This plane is called as complex plane, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन। डी साइलेंट है भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन कहते हैं। जिस तरह से रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस 2D डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, 2D ग्राफ में। और ये जो ग्राफ, ये जो हमारे पास प्लेन है जिसमें हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस क्यों कहते हैं वो भी बताता हूँ। देखो, मैंने बताया हर नंबर विच यू कैन थिंक ऑफ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और z को हम लिखते हैं 2,0 विच इज़ 2 + 0 आयोटा। So every real number is also a complex number because it can be represented in the form x plus iota y, or it can be represented by 2,0 ordered pair। अब 2,0 देखो, 2,0 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये क्या हुआ? एक लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, जैसे रियल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये 2,0 इधर आ गया। तो इसीलिए जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस लाइन पर आएंगे, इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस बोलते हैं। तो आई होप ये रियल एक्सिस समझ में आया क्यों कहते हैं? क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल है वो सब के सब इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट होते हैं। दैट इज व्हाई दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस, एंड द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी एक्सिस। वो भी देखते हैं ऐसा क्यों कहते हैं उसे इमेजिनरी। तो यहाँ तक समझ में आया? तो देखें, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस आयोटा बी, उसे हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इमेजिनरी, एक रियल, और एक प्योरली इमेजिनरी। तो पहले तो जान लो प्योरली इमेजिनरी क्या है। प्योरली इमेजिनरी वो नंबर्स हैं जिनमें a 0 है, यानी 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, वो सब के सब प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब देखो, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स जैसे 4 आयोटा है, तो उसका रियल पार्ट कितना हुआ? अगर मैं z इक्वल टू 4 आयोटा लिखूँ, तो आप इस 4 आयोटा का लिखेंगे 0 + 4 आयोटा, तो यहाँ कहाँ रिप्रेजेंट होगा? 0,4 इस पर। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर y एक्सिस पर रिप्रेजेंट, इस इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा। इसीलिए इस एक्सिस का नाम हम क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि जितने भी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सब के सब इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। फिर रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो होते हैं जिनमें b 0 हो, जैसे 2, 3, 4, दीज आर ऑल रियल नंबर्स। और ये कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं? बता चुका, रियल एक्सिस पर। इमेजिनरी एक्सिस, वो इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनके लिए b 0 ना हो, जैसे 2 + 3 आयोटा, सो इट इज़ अ इमेजिनरी नंबर। और 4 आयोटा इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। 2 इज़ अ रियल, और प्योरली रियल भी कह सकते हैं आप इसको। तो रियल या फिर प्योरली रियल नंबर, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आप देखें, ये जो आपको पॉइंट दिखाई देगा, ये रियल एक्सिस पर भी है, ये इमेजिनरी एक्सिस पर भी है, और इसे क्या है? ओरिजिन। तो ओरिजिन दैट इज 0,0 और 0 इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, बट नॉट इमेजिनरी। लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है। क्लियर हुआ? प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन इमेजिनरी नहीं है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो रियल भी है, जो प्योरली इमेजिनरी भी है, लेकिन इमेजिनरी नहीं है, एज पर दिस डेफिनेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट बातें सीखी वो एक बार बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? 2 डायमेंशनल नंबर्स हैं। 2 डायमेंशन में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि रियल लाइन पर जगह नहीं बची। तो इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक प्लेन पर। उस प्लेन का नाम क्या है? आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। और फिर हमने देखा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऑर्डर्ड पेयर x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पिक्टोरियली x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस आर्गन प्लेन पर, और एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x + आयोटा y। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इसमें
आयोटा का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आयोटा विल बी 0, 1. What will be minus iota? It will be 0, -1. What will be 1? It will be 0, 1. What will be -1? It will be 0, -1. तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आर्गन प्लेन पर इनका। यानी आप आयोटा बोलो या 0, 1 बोलो, बात एक ही है। आप माइनस आयोटा बोलो, 0, -1 बोलो, बात एक ही है। तो आई होप ये सब खोपड़ी में अच्छे से बैठ गया होगा। तो ये हो गया इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, रियल, प्योरली रियल। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, याद करो बचपन में जब तुमने सबसे पहले नंबर्स पढ़े थे तो प्ले ग्रुप में नर्सरी क्लास में पहले नंबर्स पढ़े थे, फिर अगली क्लास में क्या किया था? उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। फिर उससे अगली क्लास में क्या किया था? मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सीखा था। तो वही बात यहाँ है, हमने अब जान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछता हूँ कि इज़ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी? नो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग चीज़ है, इमेजिनरी नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। All complex numbers are not imaginary, but all imaginary numbers are complex. क्लियर हुआ? ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल ध्यान से सुने। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर, बट ऑल द इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अलजेब्रा की बात कर रहे थे, तो आपने बचपन में वो कहानी समझ में आई जो मैंने बोली कि आपने उन्हें जोड़ना घटाना सीखा। तो अब हम यहाँ भी वही काम करेंगे। मान लीजिए वी हैव two complex numbers z1 which is x1 plus iota y1 and z2 which is x2 plus iota y2. Then z1 plus z2, that is addition of two complex numbers, is defined as x1 plus x2 plus iota y1 plus y2. यानी आप उनके रियल पार्ट को भी जोड़ दें और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा z1 plus z2। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन तो हर पे बता देता है। एक बारीक सी बात ये बताता हूँ, जब आप इसे ऐड करने का तरीका इन्वेंट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कहने वाला कोई ये भी कह सकता था कि x1 प्लस y2 कर सकते थे, y1 प्लस x2 भी कर सकते थे। नहीं, ऐसे एट रैंडम नहीं बोला जाता। असल में जब हमने z1 प्लस z2 किया तो हम जानते हैं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम जब एडिशन का तरीका डेवलप करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम जो प्रोसेस एडिशन की डिफ़ाइन कर रहे हैं कहीं वो इस तरह से ना हो कि दोनों आंसर्स एक दूसरे को क्लैश कर जाएं। यानी ऐसा ना हो कि जब हम रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर मानकर जोड़ें तब आंसर कुछ और आए और रियल नंबर्स मानकर जोड़ें तो आंसर कुछ और आए। यानी 2 + 4 कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी 6 होना चाहिए और रियल नंबर सिस्टम में भी 6 होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एडिशन की डेफिनेशन देते हैं। देखिए z1 + z2 इज x1 + x2 y1 + y2 इंटू आयोटा। अगर मैं रियल नंबर्स को ऐड करके देखूं, जरा अपनी आंखों से देख लो। से z1 इज़ 2 + 0 आयोटा एंड z2 इज़ 4 + 0 आयोटा। यानी z1 इज़ नथिंग बट द रियल नंबर 2, z2 इज़ द रियल नंबर 4। तो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो यू विल गेट z1 + z2, it is 6 + 0 iota which is nothing but the real number 6। यानी आपने इसे रियल नंबर मानकर ऐड किया तो भी 6 आया, कॉम्प्लेक्स नंबर मानकर ऐड किया तो भी 6 आया। तो इस बात का ख्याल रखते हैं, एट रैंडम कुछ भी डिफाइन नहीं करते। तो इसी तरह से z1 - z2 इज x1 - x2 y1 - y2। नाउ सेकेंड z1 into z2, that is how do we define product? Now the product is defined as x1 + iota y1 इंटू x2 + आयोटा y2 और मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल की तरह, जैसे पॉलिनोमियल को करते थे। x1 से पहले x2 को, फिर प्लस आयोटा x1 y2 और ये प्लस x2 y1 और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -y1 y2। यानी आपके पास आंसर हो गया x1 x2 -y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। और यहाँ पर भी वही ख्याल रखा गया। देखो अगर आप यहाँ पर z1 into z2 करो, z1 into z2, तो देखो ये क्या है, x1 x2 कितना आया 8, फिर -y1 y2 -0, फिर प्लस आयोटा x1 y2 तो 2 into 0 0,
0 into 4 0, so that is 8 plus 0 आया तो 4 2 8, और अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मानकर मल्टीप्लाई किया तो भी 8 आया। तो आप समझ गए होंगे जो ये मल्टीप्लिकेशन एट रैंडम ऐसे डिफाइन नहीं है, ये इस बात को ख्याल में रखते हुए डिफाइन किया गया कि रियल नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मानकर मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। थर्ड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल। देखिए वैसे तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर, किसी ऑर्डर्ड पेयर का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल डिफाइन कर रहे हैं प्रोवाइडेड रेसिप्रोकल करने के बाद जो नंबर आए वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो। और रेसिप्रोकल की खासियत क्या होती है, आपने पढ़ा रियल नंबर में किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए 1। तो इसी तरीके से 1/z1 को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ x1 माइनस आयटा y1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी किसी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर रियल पार्ट और माइनस आयोटा इमेजिनरी पार्ट। यानी आप यहाँ पर ये माइनस साइन चेंज कर देंगे और नीचे इन दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लिख देंगे। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। और आप खुद देखें z1 इंटू 1/z1 करके देखेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस आयटा y1 इंटू x1 माइनस आयटा y1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और गौर से देखो ये हो जाएगा 1। सो दैट इज़ हाउ द रेसिप्रोकल इज़ डिफाइंड। तो क्लियर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो रेसिप्रोकल करने के बाद भी क्या आना चाहिए, एक ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। और यहाँ देखो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कॉमा माइनस y1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ऑर्डर्ड पेयर मिल गया ना। तो इस z1 का जो रेसिप्रोकल है वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। और खासियत क्या है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आ जाता है 1। अब रेसिप्रोकल डिफाइन करने के बाद वी कैन डिफाइन z1 z2 अपॉन z1 डिवीजन, इट इज़ z2 इंटू 1 अपॉन z1, दैट इज़ हाउ वी डिफाइन। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें कि z1 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि z1 0 हो गया तो ये नंबर ही डिफाइंड नहीं होगा। तो z2 अपॉन z1 इज डिफाइंड एज z2 इंटू 1 अपॉन z1, दैट इज़ हाउ डिवीजन इज डिफाइंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब पांचवी बात, इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम कब कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। तो ये समझें, आपको याद होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयटा वाई इज रिप्रेजेंटेड ऑन द आर्गन प्लेन बाय द पॉइंट x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयटा वाई के लिए यहाँ एक यूनिक पॉइंट है, और हर पॉइंट के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यानी रफली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितने हैं, जितने यहाँ पॉइंट्स हैं। इस आर्गन प्लेन पे जितने पॉइंट्स हैं उतने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और जितने पॉइंट्स हैं उतने ही, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उतने ही पॉइंट्स हैं, और जितने पॉइंट्स हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, देयर इज़ अ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द आर्गन प्लेन। यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट और हर पॉइंट के लिए एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ आर्गन प्लेन पर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो सोचें ज़रा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब वो एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंटेड होंगे। तो मान लीजिए एक तो x1 y1 और एक है x2 y2, दोनों ही p पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोचो एक ऑर्डर्ड पेयर सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कब कर सकता है, तो वो तब करेगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा और y1 इक्वल टू y2 होगा। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू डिफाइन इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जब हमने इक्वालिटी की बात कर ली तो सवाल उठता है क्या इनइक्वालिटी भी होल्ड करती है? नहीं, इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। वी डू नॉट टॉक ऑफ इनइक्वालिटी इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम बात नहीं कर सकते इक्वालिटी की। कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में वी कैन नॉट टॉक ऑफ
इनइक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी आप ये नहीं कह सकते कि a प्लस आईटा बी इज़ ग्रेटर दैन c प्लस आईटा डी, कोई मतलब नहीं। कोई ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से बड़ा होना या छोटे होने का कोई मतलब नहीं है। यू कैन कंपेयर टू रियल नंबर्स बट यू कैन नॉट कंपेयर एवरी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये ध्यान रखें, वी डू नॉट टॉक ऑफ इनइक्वालिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक ये मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स के बीच में। रियल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम हर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। 2 आइटा और 4 आइटा में बड़ा कौन है, नहीं पता भाई। 2,0 4,0 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, 4,0 बड़ा है। क्यों, 4,0 इज अ रियल नंबर, 2,0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, सो यू कैन कंपेयर देम बट यू कैन नॉट कंपेयर एवरी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट, आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, इफ़ a कॉमा बी बिलोंग टू R देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ज़ीरो हो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, देन दिस इम्प्लाइज a भी ज़ीरो होगा और b भी ज़ीरो होगा। बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस इन्फ्रेंस मे नॉट होल्ड। ये ज़रूरी नहीं है ये होल्ड करे। आप कहोगे कैसे, आप z1 ले लो 1 प्लस आयोटा और z2 ले लो 1 माइनस आयोटा, will be z1 square and z2 square. z1 square will be 1 plus iota into 1 plus iota, so it will be 1 minus 1 plus 2 iota, a square plus b square plus 2ab, a square plus b square minus 2ab, so it is 2 iota, it is minus 2 iota. So if I add them, तो z1 square plus z2 square comes out to be 0, but ना तो z1 0 है नॉर z2 0 है, दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम दो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके ज़ीरो हमें मिल सकता है, जबकि रियल नंबर सिस्टम में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर एक और बात, रूट ए इंटू रूट बी, तो ध्यान रखें ये रूट ए बी होता है प्रोवाइडेड at least one of A or B is non-negative। अगर दोनों नेगेटिव हैं यानी A इंटू माइनस बी, देन दिस इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी। ऐसा इसलिए, मान लीजिए आपके पास है एक नंबर -4 रूट और एक नंबर है -2 रूट, -9 का रूट, तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 आयोटा, उसको क्या लिखेंगे 3 आयोटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 6 आयोटा स्क्वायर, तो द आंसर विल बी -6। सो इन दिस केस यू विल फाइंड, और अगर आप इसे ऐसे लिख देते रूट 36, सो रूट 36 अकॉर्डिंग टू रियल नंबर इज 6, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। तो ध्यान रखें, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए भी तभी होगा जब ए और बी में से कम कोई एक नॉन नेगेटिव हो, ओनली देन दिस इज ट्रू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये सब समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में इतना कुछ जान लिया, यहाँ में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी डिफाइन करते हैं, और साथ साथ मॉड्यूलस। तो पहले conjugate of a complex number. Now let us see what is conjugate. अगर मैं बात करूं conjugate की, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का conjugate होता है, it is the reflection of the complex number about the real axis। यानी कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये p z, तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा ये p डैश, इसको मैं z बार से डिनोट करता हूँ, देन दिस z बार इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। यानी आप इसको क्या मान लेंगे, मिरर मान लेंगे। यू एज्यूम दिस टू बी द मिरर एंड देन द रिफ्लेक्शन ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रियल एक्सिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ z, जिसे हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर z क्या है, x प्लस आयोटा y है, तो z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा y। यानी आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे।
क्योंकि अगर ये y ऊपर है तो वो y नीचे होगा, यानी पॉजिटिव y तो ये नेगेटिव y, तो इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं z प्लस जेड बार क्या होगा, इट इज़ 2 रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि वो 2x आ जाएगा। z माइनस जेड बार क्या होगा, 2 आयोटा इमेजिनरी z। ये ध्यान रखें, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, z प्लस जेड बार और z माइनस जेड बार। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, z इज़ प्योरली रियल। z प्योरली रियल कब होगा, इफ z इज़ प्योरली रियल या z इज़ प्योरली रियल implies and implies by z is equal to z बार। क्योंकि अगर z प्योरली रियल है तो देखो ये क्या होगा, y उसके लिए 0 होगा, तो z और z बार दोनों सेम ही होंगे, तो z इज़ प्योरली रियल देन z इज़ इक्वल टू z बार। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब z इक्वल टू z बार अगर हुआ, यानी इफ z इज़ रियल देन ट्रिवियली क्या कह सकते हैं, z इक्वल टू क्या होगा, z बार। ये तो हो गया, हमने ये प्रूफ कर लिया, दिस इम्प्लाइज दैट। अब ये देखो, इफ z इक्वल टू z बार देन x प्लस आयोटा y विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y। और ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब रियल पार्ट इक्वल हो, यानी x इक्वल टू x हो तो है ही, और y इक्वल टू माइनस y यानी y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर z बिकम्स व्हाट, z बिकम्स x प्लस 0 आयोटा। दिस इज अ रियल नंबर, तो दिस प्रूव्स इट द बैकवर्ड वे ऑल्सो। यानी ये ध्यान रखें, कोई रियल नंबर, कोई भी नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल हो जाएगा, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली रियल। और अगर z इक्वल टू जेड बार है तो प्योरली रियल होगा, और अगर प्योरली रियल है तो z इक्वल टू जेड बार हो जाएगा। बोथ वेज इट होल्ड्स। इसी तरीके से अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, z इज प्योरली इमेजिनरी implies and implies by z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस जेड बार कितना होगा, 0। यानी आज के बाद अगर आपको प्रूफ करना है कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो बस क्या प्रूफ कर दो कि z प्लस जेड बार विल बी इक्वल टू 0। अगर आपको प्रूफ करना है कोई नंबर प्योरली रियल है तो क्या प्रूफ कर दो, z इज इक्वल टू जेड बार। और ये बात हम बार बार, बहुत बार, कई बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये इफ z इज प्योरली रियल इज प्योरली इमेजिनरी, यानी z कैसा दिखाई देगा, z दिखाई देगा 0 प्लस आयोटा y। तो z बार कैसा दिखाई देगा, 0 माइनस आयोटा y। तो z प्लस जेड बार क्या होगा, 0। सो दैट प्रूव्स इट। और अगर उल्टा चले, यानी z इक्वल टू जेड बार लिखा हो, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 लिखा हो, तो 0 का मतलब 0 प्लस 0 आयोटा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। तो आपके पास यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू 0, यानी x 0। तो z क्या बन गया, z बिकम्स 0 प्लस आयोटा y, यानी सिर्फ आयोटा y, जो कि प्योरली इमेजिनरी है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लियर हुआ ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। अब जान लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड्यूलस, देखिए मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। मान लीजिए ये 0 है, ये 2 है, और यहाँ कहीं से -3 है, तो व्हाट इज़ मॉड ऑफ 2, इट विल बी 2, विल बी मॉड ऑफ -3, इट इज़ 3। तो बेसिकली ये डिस्टेंस एक तरीके से 3 यूनिट्स है, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है। और कॉम्प्लेक्स नंबर आर नथिंग बट दे आर एन एक्सटेंशन टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, मॉडुलस की बात करूं, तो पहले मुझे रियल नंबर के मॉडुलस को ढंग से समझना चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ रियल नंबर मेजर्स इस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द रियल लाइन।
इसकी दूरी 2 यूनिट्स है तो 2 आ गए, इसकी यूनिट 3 यूनिट है तो 3 आ गए। यानी बेसिकली रियल नंबर का मॉडुलस उसकी दूरी बताता है, कहाँ से, ओरिजिन से। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर एनालोगसली क्या बताना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि इफ आई हैव, this is the origin, and if I have a point P which is Z and so Z is x plus iota y, then OP should be equal to mod Z. Now let us see what will be OP. So this is x, this is y. So OP will be under root of, by Pythagoras theorem, x square plus y square. So Z bar is equal to real part of Z का square plus imaginary part of Z का square का रूट। और यहाँ से मुझे ये कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं है कि मॉड z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़, मॉड z इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर, फिर मॉड z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से भी ये बड़ा होता है, क्योंकि स्क्वायर्स इसमें ऐड होंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चीज़ ध्यान रखें। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, z इंटू जेड बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। z इंटू जेड बार ये होगा x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, पॉलिनोमियल की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। तो ध्यान रखें z बार इज मॉड z का स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इससे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जैसे IIT 2 बार पूछ चुका है, वो है इफ़ मॉड z इक्वल टू 1, अगर मॉड z कितना हो, 1 हो, देन z बार इक्वल टू 1, तो z बार विल बी इक्वल टू 1 बाय z। दैट इज इफ z इज़ यूनी मॉड्यूलर। यूनी मॉड्यूलर का मतलब उसका मॉड्यूलस कितना हो, 1 हो, देन z बार इज़ नथिंग बट 1 बाय z। सो इस वीडियो में हमने मॉड्यूलस जाना, कॉन्जुगेट जाना, और साथ साथ हमने मॉड्यूलस पढ़ लिया, कॉन्जुगेट पढ़ लिया, इक्वालिटी वगैरह, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें पढ़ी। तो अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट एंड वील कैरी देम स्टिल फर्दर। तो कीप कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथालय एंड प्लीज़ फॉलो अप द वीडियोज़ दैट कम्स सब्सिक्वेंटली आफ्टर दिस, क्योंकि अगर आप टच में रहेंगे तभी चीज़ों को ढंग से समझ पाएंगे। यानी एक के बाद एक वीडियो आप देखते रहें, फॉलो अप करते रहें, तो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। टिल देन, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।